Students, today we will read about 7th class SST Civics first chapter on equality समानता। इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सी मंजीत कौर टीचर, तेजा सिंह ट्रेडर, गिरीश राय स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर। On election day, Kanta and her friends Sujata were waiting to cast their vote. चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश की समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। यस, हाँ बिल्कुल। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। इंडिया भारत एक लोकतंत्रीय देश है। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice। जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। Equality is a key feature of democracy and influence। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसके सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि ये क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। कांता की स्टोरी पर चर्चा करते हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। चल कांता, अब तेरी बारी आ गई। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मैं तो उसको वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाने का वादा किया है। नाउ सी पीपल्स। अब्दुल रहमान आर्टिशियन, सबनम बानो हाउसवाइफ, ग्रेसी लिलैंग कंसल्टेंट, इसाक लिलैंग गवर्नमेंट ऑफिसर, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। आफ्टरवर्ड, कुछ देर बाद, वेल सी यू लेटर कांता, बाद में आना कांता। यस नमस्ते साहब, जी नमस्ते साहब। गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at साहिब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर पर काम कर रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। घर पर, एट होम। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर। ये पी ले, तुझे कुछ अच्छा लगेगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, और जब मैं शाम को लौटूंगी तो हम हॉस्पिटल में चलेंगे, ठीक है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी कभी सफाई होती ही नहीं है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, कोनों को अच्छे से साफ करना। ये साहिब की वाइफ बोल रही है। इक्वल राइट टू वोट, मताधिकार की समानता। द स्टोरी अबव बिगेन विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर।
विभिन्न लोगों को देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता रिकॉग्नाइज हिज एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई धर्म हो, शिक्षा या स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों। As you have already read in the class 6 book is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democratic. इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community she या he belong to, has one vote. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट देने का हकदार है। कांता is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। What it is that make Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। She lives in a slum and has a drain behind her house. वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है। Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she need to borrow money for her employees to take her child to the doctor. वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। Her job as a domestic help tire her out and finally she end her day by again standing in a long line. घरेलू काम की नौकरी से थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of people standing in it are poor. सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। Here your advance कांता but don't make a habit of it. अब मालकिन कह रही है कि कांता ये लो तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना लेना, समझी? नो मैडम। जी मैम। नहीं मैम। दैट इवनिंग, उसी शाम। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहेब may stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick. जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। Do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, अन्य प्रकार की असमानताएं।
Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working condition are far from equal. कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों के अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो. इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानी पढ़कर करेंगे. ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स lives and reflect the different kind of inequalities that exist in India. ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है. One of the more common form of inequality in India is the caste system. भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाता है. If you live in urban India, some of you might then that people no longer believe in caste. यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते. बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रोमोनियल शोन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूस टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियन. लेकिन परंतु जब एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखें तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है. नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक. दलित इज ए term that is so called lower caste used to address themselves. Dalit mean broken, and by using this word lower caste pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं. दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर. In his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the other student in class. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं और अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं कि कक्षा में मुझे दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था. आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन. समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता वे फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती. कभी कभी मुझे पीछे दूसरी दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास. कभी कभी बिना किसी कारण के मुझे मारा पीटा भी जाता था. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground. He writes that playground was very longer than my small physique could handle, and in cleaning it my back began to itch, my face covered with dust. जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल मैदान में झाड़ू लगाने को कहा. वे लिखते हैं, मुझ जैसे छोटे और कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में मेरे पीठ में दर्द होने लगी. मेरा चेहरा धूल से भर गया. डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग. मेरे दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था. हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम वॉचिंग मी. आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर. प्रधानाध्यापक मेरे अपने कमरे में बैठा मुझे देख रहा था और मुझे एक बार भी पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई थी. आई स्वेप्ट द होल डे. मैं सारे दिन झाड़ू लगाता रहा. From the door and windows of the schoolroom, the eyes of the teachers and the eyes of boys saw this spectacle.
दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे के दरवाजों और खिड़कियों से शिक्षक लड़के तमाशा देखते रहे। Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of the days, and this only come to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ओम प्रकाश अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाता रहा और यह क्रम तब टूटा जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना